हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की जो कहानी है वो हमारी दोस्त रिया ने बताई है। ये कहानी ये है कि मतलब जब वो वहाँ पे गई थी रहने के लिए एक हवेली में, तो उसके साथ कुछ हुआ था। तो उसने बताया कि अनाया वर्मा जो एक लड़की थी वो एक आम जिंदगी जी रही थी। वो शिफ्ट हुई थी दिल्ली से भोपाल में। भोपाल में कुछ शिवनगर कॉलोनी में रहती थी। वो एक शांत इंट्रोवर्ट टाइप लड़की थी, सीधी सादी सी। पेशे से वो फ्रीलांसिंग इंटरनेट डिज़ाइनर थी। उसे पुराने घरों को नया रूप देना बहुत पसंद था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कुछ घर नए बनने के लिए कभी होते ही नहीं। उस दिन उसे एक कॉल आया, मैडम एक पुरानी हवेली है, उसे रेनोवेट करना है। उसने पूछा एड्रेस बता दो। एड्रेस मिला। एड्रेस था पुरानी हवेली रोड पे, मकान नंबर 17। जब वो वहाँ पहुँची तो हवेली अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। इधर पेड़, मतलब पेड़ वैसे सूखे सूखे से। तो उसने दरवाज़ा ठकठकाया। उसमें से एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया। आप ही अनाया है? तो जी। वो अंदर आए। दीवारों पर सीलन, पुराने पंखे, टूटी खिड़कियां, सब कुछ किसी ने जानबूझकर, मतलब ऐसा लग रहा कि उस जो हवेली थी उसे किसी ने जानबूझकर छोड़ दिया है। बूढ़ा धीरे से बोला, ऊपर का कमरा बंद ही रहने देना। अनाया हंसकर बोली, क्यों, ऊपर कोई भूत रहता है क्या? तभी बूढ़ा कुछ सेकंड उसे देखता रहा घूर के, और फिर बोला, अगर खोलोगी तो पता चल जाएगा बेटा, खोल कर देख ले। वो थोड़ी अजीब सा सोचने लगी कि ये क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। फिर उसने अपना सारा काम किया, पूरा मैप वगैरह बनाया उस हवेली का, और रात हो गई। उसने डिनर वगैरह करके काम पर बैठ गई। रात के कुछ 11:47 हो रहे थे। अनाया अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। तभी उसे आवाज़ आती है, ठक ठक ठक। उसने सोचा पुराना घर है, आवाज़ तो आएगी ना। फिर उसके बाद आवाज़ चेंज हो गई। ऐसा लग रहा था कोई किसी को घसीट कर ले जा रहा हो। किसी ज़मीन पर किसी की रेंगने की जैसी आवाज़ आ रही थी। वो खुद को रोक नहीं पाए। उसे जानना था कि क्या है, क्यों आवाज़ आ रही है। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर ऊपर धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। ऊपर देखा उसने, एक पुराना लकड़ी का दरवाज़ा था, और उस लकड़ी के दरवाजे से नीचे पानी, मतलब दरवाजे के नीचे वो होता है ना थोड़ा सा, उसके नीचे से पानी बाहर आ रहा था। गंदा सा पानी, काला गंदा बदबूदार बहुत। अनाया ने फुसफुसा करके आ, ये क्या है? अंदर से किसी की आवाज़ आई। जैसे उससे दरवाज़ा खोलने के लिए छुआ, अंदर से आवाज़ आई, तुम आ गई। उसका हाथ तुरंत पीछे छट गया। दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है अंदर? कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा पूछा, कौन है अंदर? कोई आवाज़ नहीं आया। उसे लगा शायद उसका माइंड गेम है, तो ओवरथिंक कर रही है यार, ज़्यादा ही नशे में, सो जा जाके। आप सोई नहीं था, और वो नीचे चली गई। उस रात उसे सपना आया, वो किसी कमरे में खड़ी थी। दीवारों पर हाथों के निशान, छत पर खून जैसा कुछ फैला हुआ। और फिर वो देखती है एक लड़की को। वो लड़की सफ़ेद कपड़े, लंबे बाल, चेहरा आधा छिपा हुआ। लेकिन सबसे डरावनी चीज़, वो ज़मीन पर नहीं थी, वो छत पर उल्टी थी। और वो उल्टी चल रही थी छत पे, सोच सकते हो तुम। उसकी गर्दन घूमी 180 डिग्री। वो छत पर चल रही थी और 180 डिग्री घूमकर वो सीधा अनाया को देखने लगी, और अनाया को देखकर वो मुस्कुराई। तुमने मुझे खोल दिया। अनाया झटके से उठी, पसीने से भीगी हुई थी। फिर बोलती, ये सपना था। लेकिन तभी ठक ठक ठक, फिर वही आवाज़। इस बार वह आवाज़ उसके कमरे के ठीक बाहर से आ रही थी। तभी उसे क्यूरियोसिटी हुई बाहर निकलने की। वो दरवाजे तक गई। धीरे से उसने अपने गेट, दरवाज़ा खोला घर रूम का। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श अलग ही गीला सा पड़ा था, जैसे कोई गीले पाँव उस पर चल के आओ, जैसे कोई बाथरूम से निकल के आया, और वहाँ पे पैर, उसके गीले पैर के निशान थे। और वो सीधा ऊपर की तरफ जा रहे थे।
जो पाँव के निशान थे वो सीधा ऊपर वाले सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। दूसरे दिन उसने सुबह उठकर पूछताछ की। सारे लोग उसे अजीब तरीके से देखते और उसको कुछ बोलते नहीं और वहाँ से उससे बात किए बिना चले जाते। वो घर ठीक नहीं है। वहाँ पे एक औरत आई और उसने बोला, बेटा वो घर ठीक नहीं है बिटिया। क्यों? उससे पूछा। वो पहले एक लड़की रहती थी। क्या हुआ था उसके साथ? औरत ने धीरे से कहा, वो मर गई, लेकिन कैसे ये कोई नहीं जानता। उसे रात फिर उसे और एक और सपना आया। इस बार सपना साफ था। रिया, वो एक लड़की, वो बंद कमरे में बंद थी। बंद कमरे में बंद है। वो लड़की एक कमरे में बंद थी और दरवाज़ा बाहर से लॉक था। बंद था तो दरवाज़ा बाहर, हाँ। तो वो चिल्ला रही थी, मुझे बाहर निकालो प्लीज़। फिर किसी की आवाज़ आई, तो यहीं से रहेगी। दरवाजे के नीचे से फिर पानी बाहर आने लगा। पानी दरवाजे के नीचे से बाहर आने लगा। कमरा पानी से भरने लगा था। रिया उस कमरे में डूब रही थी और आखिरी बार उसने कहा था, कोई तो मुझे देख लो। अनाया उठी। इस बार उसे समझ आ रहा था कि रिया एक लड़की और वो मुझसे मदद मांग रही है। उसने बिना सोचे, कुछ भी सोचे समझे, वो ऊपर जाकर दरवाज़ा उसने खोल दिया। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। उसे जैसे ही अंदर देखा, अंदर पूरा अंधेरा हो चुका था। बहुत ज़्यादा ठंड थी उस रूम में और दीवारों पर नाखून के निशान थे और पानी की जो होती है ना, जैसे दीवार सीलिंग से टच होते तो ऊपर से पानी, वैसे सीलिंग से पानी टपक रहा। उसके पीछे से आवाज़ आई, अब तुम नहीं जा पाओगे। अनाया ने पीछे मुड़कर देखा। रिया बिल्कुल सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ था, आंखें पूरी काली और मुंह से पानी टपक रहा था। गिलो क्या वैसा। अनाया डरते हुए बोली, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। रिया हंसी। धीरे धीरे अजीब तरीके से उसका शरीर मुड़ने लगा, अकड़ने लगा, ऐसे घूमने लगा पूरा। उसके हाथ ना उल्टी दिशा में और पैर पीछे की तरफ घूमने लगे। मदद? तुम जैसी ही एक लड़की पहले भी आई थी, वो भी यही बोली थी, अब वो भी यहीं पे है। तभी अचानक दीवार से एक हाथ बाहर निकलने लगा और फिर धीरे धीरे चारों तरफ की दीवारों से कई हाथ बाहर निकलने लगे और उसने उन सब में फंसी दीवारों में थी लड़कियां। चारों तरफ लड़कियां फंसी हुई थी जो धीरे से बोल रही थी, भाग जा अनाया, भाग जा अनाया, भाग जा। अनाया भागने लगी सीढ़ियाँ उतरते हुए, लेकिन नीचे जैसे ही वो पहुंची, वहाँ सामने खड़ी थी रिया। अब मुझे ये नहीं समझ आया, रिया उस कमरे में थी तो नीचे कैसे पहुंची? रिया बोलती है, ये घर बाहर जाने नहीं देता। अब अनाया को अचानक याद आया कि उसकी माँ की मौत कोई हादसा नहीं था। वो भी इसी घर में, इसी हवेली में मरी थी। वो भी इसी कमरे में बंद हुई थी। रिया धीरे से बोली, तुम पहले भी यहाँ आई हो? बस भूल गई थी। अब आखिरी में हुआ ये कि अनाया भागना बंद कर देती है और धीरे से मुस्कुराती है, डेविल स्माइल देती है। फिर, मैं भूलने नहीं आई, मैं लेने आई हूँ। मैं अपनी माँ का बदला लेने आई हूँ। रिया रुक जाती है। रिया अब डरने लगती है कि क्या मतलब? अनाया की आंखें काली हो जाती हैं और वो सीधा रिया को देखती है। तू अकेली नहीं है यहाँ। अचानक पूरा घर हिलने लगता है। अब रिया को ऐसा लगता है कि वो जो दीवार में से हाथें निकली थी, वो उनके दोस्तों या उनके लोगों ने नहीं किया था, वो असली थी, क्योंकि रिया वहाँ पे नाटक कर रही थी। वो वहाँ के लोगों को ठगती थी। अचानक पूरा घर हिलने लगता है, दीवारें फटने लगती है और अंदर एक और आवाज़ आती है, और भी डरावनी, अब तेरी बारी है। अगले दिन लोगों ने देखा मकान नंबर 17
पूरी तरह शांत हो चुका था और रिया घर के बाहर बेहोश और उसके मुंह पे हाथों पे खरोचों के निशान थे। ऊपर वाले कमरे से धीरे धीरे ठक 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 की आवाज़ आ रही थी। अनाया ऊपर वाली खिड़की से रिया की तरफ देख रही थी और रिया बेहोश जैसे ही उसकी टूटी तो ऊपर की तरफ देखती और उसे अनाया दिखती। वो खुशकिस्मत थी जो रिया उस दिन बच गई। रिया ने मुझे ये बताया कि वो वहाँ पे ऐसे काम करती थी, लोगों को ठगती थी और उससे उसका मजदूरी और लोगों को डरा कर उनसे पैसे लेती थी। जैसे ही लोग डर जाते थे वो अपना सामान वगैरह वहाँ से छोड़ के चले जाते थे और अगर नहीं जाते थे और उनके बारे में किसी को पता चल जाता था तो या तो वो उसे मार देते थे या वहाँ से उसको हटाकर फेंक देते थे, मतलब बेहोश करके हटाकर फेंक देते थे। तो मेन ट्विस्ट ये था कि रिया वहाँ पे नाटक कर रही थी और अनाया जो थी वो फिर वो आंटी कौन थी जिसने बोला कि रिया मर चुकी है? वो आंटी भी रिया के गैंग की मेंबर थी और उन्होंने ही सबके साथ मिलकर रिया को अनाया को झूठ बोला था। तभी जब अनाया बाकी लोगों से पूछने जाती थी कि यहाँ पे क्या है क्या सी है तो लोग उससे बात नहीं करते थे क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं ऐसा और कुछ लोग यहाँ पे ठगी का काम करते हैं। तो यही थी कहानी और आपको कैसी लगी कहानी मुझे बताना कमेंट्स में। कहानी पसंद आई तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और कर देना कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सब्सक्राइब।